आज के इस संध्याकालीन सत्र में हमारे जो मुख्य अतिथि और जो गणेश भक्त है और हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को इस गणपति के पावन पर्व की सबको हार्दिक बधाई हो, शुभेच्छा हो और मुबारक हो। भारत में, पूरे विश्व में, भारत के अंदर गणपति का जो उत्सव है वो भारतवासी बड़े ही उमंग उत्साह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो एक भारत के अंदर कई ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं और मैं आपको एक छोटी सी उनमें से एक बात सुनाना चाहूँगी कि एक बार जब पार्वती को स्नान पर जाना था तो बाहर कौन खड़ा रहेगा वो उनको संकल्प चला। तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को ऐसे झटका तो जो मैल निकला वो मैल में उन्होंने प्राण फूंके तो बच्चे का जन्म हुआ और वह बच्चे को उन्होंने बाहर खड़ा किया और वो स्नान पर गए। तो उन्होंने उस बच्चे को कहा, कोई भी आएगा तो तुम्हें ध्यान देना है। जब शंकर जी 10-15 साल तपस्या करके जब वापस लौटे तो अंदर जा रहे थे तो बालक ने उनको रोका और जब उनको रोका तो शंकर जी को गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने क्या किया, उस बालक का सिर काट दिया। और कुछ समय के बाद जब पार्वती बाहर आई तो उन्होंने कहा कि क्या किया, यह हमारा पुत्र था, आपने उनका सिर काट डाला। तो शंकर जी ने कहा कि जो भी यहाँ से पहला प्राणी प्रसार होगा मैं उनका सिर लाकर इनके ऊपर लगा दूंगा। और जैसे ही सुबह हुई और वहाँ से प्राणी बाहर निकले और पहला ही कहते हैं महारथी, जिसको हम हाथी कहते हैं, वो उनका सिर काट कर इनके ऊपर, गणेश जी के ऊपर लगाया। तब से उनको गणपति की उपाधि दी गई है। तो आज तक हम उस गणपति का जो आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानते थे, जो आज हमें पता पड़ा कि ये देह रूपी क्या है, देह क्या है, एक मिट्टी के समान है ना। तो उसमें एक चैतन्य आत्मा है और उस आत्मा के अंदर अनेक प्रकार की वैल्यूज समाई हुई हैं। कई बार हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं। तो गणपति के आध्यात्मिक रहस्य में उनके हर ऑर्गन्स की वैल्यू की महत्व को बताया गया है और इसके लिए हम उनकी पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। विघ्न हर्ता कहते हैं, दुख हर्ता सुख करता कहते हैं। तो उनके अंदर जो विशेषताएं समाई हुई है वो हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी हमारे जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक शक्तियों को जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उनके एक एक ऑर्गन्स के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे ना। गणपति का मस्तक बड़ा बताते हैं। मस्तक बड़ा अर्थात विशालता और दिव्य बुद्धि उनमें बताते हैं। तो कौन सी विशालता हमारे अंदर होनी चाहिए?
तो ज्ञान की विशालता हमारे भीतर होनी चाहिए। आज क्या है, कई बार कोई कुछ हमें कह देता है तो हमें क्या होता है, दुख फील हो जाता है, हमारा मूड अपसेट हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। बात क्या होती है, कोई भी बड़ा वो हो जाता है, उसमें बात हमेशा क्या होती है, छोटी सी होती है, और उस छोटी सी बात को हम बड़ा रूप दे देते हैं, है ना। तो ये हमें सिखाता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी बात हो, हमारे भीतर की विशालता को इतना बढ़ा देना है ताकि वो बात क्या लगे, हमें छोटी लग जाए, है ना, इतनी छोटी। तो हम अपने आप की ओरिजिनलिटी को जितना जितना अवेयरनेस में रहेंगे, ना, उस ज्ञान को जितना इंकलकेट करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमारी वो दिव्यता अंदर पनपने लगेगी। इसलिए उनका मस्तिष्क वो बड़ा दिखाते हैं। दूसरा, उनकी आंखें एकदम छोटी दिखाते हैं, वो सटीक बात भी तुरंत समझ जाते हैं। अर्थात कहते हैं ना, दूरांदेशी बुद्धि है, दूरांदेशिता है उनके अंदर। तो कई बार क्या है, हम कर्म करते हैं पर कर्म करते कर्म के परिणाम को नहीं जानते हैं। अगर कर्म के परिणाम को जान करके हम कर्म करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी वो दूरांदेशी शक्ति बढ़ती जाएगी। कई बार हम कर्म कर लेते हैं, यूं ही सहज रूप से कुछ ना कुछ कार्य कर लेते हैं, करने के बाद हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अरे मैं ये कर्म नहीं करता था तो अच्छा होता था। पर कई बार हम उस चक्कर व्यू में फंस जाते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले सोच समझ कर कर्म करना है। फिर उनका मुख जो है ना, वो मुख कैसा है, छोटा सा मुख दिखाते हैं। तो वो हमें बता रहा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो, क्योंकि हमारे बोल की भी वैल्यू है ना। हम अपनी वैल्यू को जितना रखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये उनके बोल हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने बोल के ऊपर कंट्रोल करना है ना। उनका मुख हमें सिखा रहा है कि हमें अपने बोल पर कंट्रोल करना है। फिर उनका सूंड दिखाते हैं, वक्रतुंड कहते हैं ना। तो वो सूंड से बड़े ते बड़े पेड़ भी उखाड़ के वो फेंक देते हैं, और उसमें इतना लचीलापन भी होता है जो छोटे से बालक को भी उठा लेते हैं ना। तो बैलेंस, सूंड जो है बैलेंस का प्रतीक है। हमारी लाइफ के अंदर हमेशा बैलेंस होना जरूरी है। आज बैलेंस का मना कहते हैं ना, नहीं होने के कारण कई बार हम कई बातों में धोखा खा लेते हैं। लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए। लचीलापन भी है तो उनमें पावर भी है ना। तो जितना बैलेंस अपनी स्थिति वो उनकी सूंड के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। फिर उनका कर्ण बताते हैं। कर्ण क्या है, बड़े बड़े सूप, जैसे कहते हैं ना सुपड़ा जेवा कान ना, तो उनके कान बड़े दिखाते हैं ना। तो वो बड़े कान अर्थात जैसे कोई बात हमें कोई कहता है, बहुत एकदम कहे ना मर्म वाली होती है, तो हम कहते हैं ना बड़े अच्छे से सुनना, है ना। तो पॉजिटिव बातों को, अच्छी बातों को
हमें अच्छी तरह से सुनना है। कई ऐसी बातें होती है जो हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो हम सुनते हैं, कई बार मुख से निकाल देते हैं, और कई ऐसी बातें होती है जो हम अंदर समा लेते हैं। तो हमें ऐसा सुनना है ना, इधर की बात उधर नहीं करनी है। कई बार हम इधर की बात उधर करते, इन्होंने सुनाया और हमने इनको सुना दिया, तो उसके कारण क्या होता है, हम ही डिस्टर्ब होने लगते हैं, वातावरण डिस्टर्ब होने लगता है, वायुमंडल में वो बात फैलने लगती है, तो विश्व में भी वो प्रकंप जाने लगते हैं हमारी नेगेटिविटी के। इसलिए हमें वही बातें सुननी है जो हम धारण कर सके, नहींतर क्या मना, उनके दो कान हैं ना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो बड़ा कान मतलब अच्छी अच्छी बड़ी बातों को हमें अंदर धारण करना, अर्थात वो कान हमें वो सिखाते हैं। फिर उनका, जैसे दीदी ने अभी कहानी बताई, एक दंत ना, उनका एक दंत दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। हमें भी अपने अंदर कोई भी कर्म करने के लिए ना दृढ़ता होना जरूरी है। जितना हम दृढ़ रहेंगे तब उस कार्य में हम सफलता को भी प्राप्त कर सकेंगे। आपको लाइफ के अंदर कई बातें आती हैं, पर कोई बात आप अंदर ले लेते हो कि नहीं, ये काम मुझे आज ही फिनिश करना है ना, तो उसके ऊपर दृढ़ता रखते हैं तो वो काम हो जाता है। हम दृढ़ता नहीं रखते हैं और फिर अलबेलेपन में आकर के वो करते हैं, तो उनका एक दंत जो हमें दृढ़ रहने का जीवन में संदेश देता है, त्याग का संदेश देता है कि जब हम दृढ़ रहेंगे तो कई चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ता है ना, तो वो त्याग का भी संदेश देता है। इसलिए उनका एक दंत दिखाते हैं। फिर उनके 4 वरद हस्त दिखाते हैं, है ना। हर हस्त के अलग अलग निशानियां हैं और अलग अलग उनको कहे तो एक ऑर्नामेंट्स दिए हुए हैं ना। तो एक हस्त में उनको कुल्हाड़ी दी है। कुल्हाड़ी अर्थात ज्ञान का प्रतीक है। तो वो कुल्हाड़ी क्या करते हैं, है ना, कुल्हाड़ी से वो खोदते हैं ना, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उसको हमें निकाल देना है और ज्ञान की पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को हमें अंदर धारण करना है। तो वो कुल्हाड़ी हमें सिखा रही है कि जो भी जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जो हमारे काम की नहीं होती है, और वो छोटी छोटी बातों को हम पकड़ के बैठे हुए हैं ना। हमारे यहाँ कहा जाते बात में अक्ल है, आती है और चली जाती है, और हम उसको पकड़ के उसको बैठ गए हैं। तो आज ज्ञान की कुल्हाड़ी से उन सब बातों को जो हमारे लाइफ के अंदर उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको हमें बाहर निकाल करके फेंकना है। तो वो कुल्हाड़ी उसका प्रतीक है। फिर उनके एक हाथ में रस्सी दिखाते हैं। रस्सी हमें नियम और मर्यादा में बांध करके रखती है। लाइफ के अंदर हम अपने कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं ना, मुझे सच ही बोलना है ना, तो अगर हम उस पर दृढ़ रहते हैं, वो व्यक्ति बहुत लाइफ में आगे चला जाता है ना। तो वो उसने अपना नियम और मर्यादा बनाई है ना। मर्यादाएं भी हमारी लिमिट्स, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ की लिमिट होती है, कहते हैं मर्यादा क्रॉस की, इसके कारण ऐसा हो गया, उसको मर्यादा क्रॉस करनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो हमने अपने लाइफ में वो मर्यादा और नियम पर हम टिक करके रहते हैं,
वो रस्सी हमें बांध करके रखती है। तो गणपति हमें कहते हैं आप हमेशा अपने आप को उन नियमों और मर्यादाओं में स्वयं को बांध करके रखो। जितना आप अपने को इस नियम और मर्यादा में बांध करके रखेंगे, उतना आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा सक्सेस को प्राप्त करते रहेंगे। फिर उनके एक हाथ में लड्डू दिखाते हैं ना। लड्डू बनाने के लिए माताएं ज़्यादा लड्डू बनाती हैं ना, तो वो लड्डू बनाने के लिए इजीली बनता है, मेहनत लगती है ना। लड्डू बनाने के लिए मेहनत लगती है। आज मुझे भी लड्डू बना तो मुझे 5 उंगली का सहयोग लगता है। हर एक अंगुली अपना अपना ईगोनेस दिखाएगी तो लड्डू बन नहीं पाएगा, है ना। ये अंगुली कहती है मैंने तो गोवर्धन पर्वत उठाया है, मैं नहीं सहयोग दूंगी तो चलेगा। ये अंगुली कहती है मेरा भी महत्व है, हर शुभ कार्य में मैंने ही सहयोग दिया है तो मैं नहीं वो करूँगी। ये अंगुली कहती मैं तो हुई बड़ी तो मेरा सबको सुनना चाहिए। एक ईश्वर की तरफ इशारा करती है, सर्वोच्चता की ओर इशारा करती है। और कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है तो ये अंगूठा कहता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो 5 को क्या करना पड़ता है, अपने ईगो से बाहर आना पड़ता है, झुकना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, तब वो स्वीटनेस को हम अपने लाइफ के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो ये लड्डू हमें स्वीट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमें लाइफ को अपनी स्वीट बनाना है। फिर उनके एक हाथ में वरद दिखाया है ना, आशीर्वाद देना है। हम जब अपनी लाइफ के अंदर ये जो सब वैल्यूज़ को और उनके बताए हुए गुणों को, इसलिए उनको गुणापति भी कहते हैं ना, उन गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे तो अपनी जीवन क्या बन जाएगी, हाँ, लोगों को आशीर्वाद देने जैसी बन जाएगी। तो वो हमें प्रेरणा देता है कि आप हर एक आत्मा विशेष हो, है ना। तो आपके द्वारा अनेकों को आप शुभ आशीर्वाद भी दे सकते हो। जब हम पॉजिटिविटी में रहेंगे तो दूसरों को आप शुभ उनके लिए सोचेंगे तो उनका हो जाता है। आप कई बार अपनी पॉजिटिविटी में रह करके कभी यह एक्सपेरिमेंट भी करो और उनको कुछ अच्छी बात कहो, वो प्रैक्टिकल हो जाती है ना। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो वरद हाथ, है ना, गणपति बापा का हमारे सबके ऊपर है। तो वो वरद हाथ हमें भी ऐसा सिखाता है कि हमें हर एक के प्रति अच्छी आशीर्वाद देना है, हर एक के प्रति शुभ भाव, शुभ कामना का संदेश देने का सिखा रहा है। तो ये गणपति का, और गणपति का वाहन जो बताते हैं क्या है, मूषक, चूहा कहते हैं ना। तो चूहा जो है इच्छाओं का प्रतीक है। तो जितना हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करेंगे तब हम उनको अपना वाहन बना सकेंगे। गणपति ने तब वाहन बनाया जब उनके ऊपर, हाँ, ये सब बातें हमारे देवी देवताओं में, हमारे पूर्वजों में ये सब बातें थी ना, तब उन्होंने ऐसे उनके ऊपर विजय प्राप्त की ना। अपने वाहन को हर एक का, अपने जो भी देवी देवता हैं उनके हर एक का वाहन है, ऐसे गणपति का वाहन मूषक है। तो जितना हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने का, वो हमें चूहा सिखा रहा है कि तुम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आती जाएगी। और गणपति के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, जास्मीन का फूल कहते हैं, वो रेड कलर का होता है, हाँ, और उसके ऊपर पराग डंडी होती है ना। तो उसकी
5 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो वो हमें संदेश दे रही है कि गणपति को शिव का पुत्र कहते हैं ना। तो ये 5 तत्वों से पार, हमें वो पंखड़ी 5 तत्वों से पार जाएंगे तो ऊपर परम धाम में हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर अपनी अंदर वैल्यूज़ को लेते जाएंगे। शिव जैसे गणपति ने अपने अंदर वैल्यूज़ को लिया शिव से, ऐसे हम भी उनके जैसा बनने के लिए प्रयास करने, ज़्यादा तो पूरा हम नहीं बन पाएंगे, थोड़ा तो हम प्रयास करेंगे तो थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी ना। तो उनके समान बनने के लिए हमें भी उस पॉजिटिविटी को परमात्मा से लेना है, जैसे हमारी स्थिति को ऐसा ऊंचा बनाने के लिए। और फिर उनका एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे दिखाते हैं ना, एक अर्ध फोल्ड होता है और एक पैर नीचे है। तो ये सब बातों को धारण करने के लिए कोई हमें संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रहना हमें अपने ही संसार में है। ऐसे नहीं कि कोई सन्यासी बनना पड़ेगा तो हम इन बातों को छोड़ेंगे। रहना अपने घर गृहस्थ में है, परंतु सन्यास में रहते, संसार में रहते हमें इन सब बातों का सन्यास करना है जो हमें दुख देती है, हमें परेशान करती है, हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती है, हमें स्ट्रेस में लाती है ना। इन बातों का परमात्मा ने सन्यास करने के लिए हमें कहते हैं। तो ये उनका पैर हमें ये सिखाता है कि ये सब बातों का हम सन्यास करेंगे तब हम ऐसी अपनी स्वरूप को बना सकेंगे ना। तो हमें गणपति का सिर्फ पूजन अर्चन नहीं करना है, साथ साथ हमें उनके समान उनके गुणों को भी जीवन में उतारना है ना। आरती करते हैं, आरती के भी कितने अच्छे अच्छे मीनिंग्स अर्थ होते हैं ना। वो आरती को भी स्वरूप में हमने लाया तो भी हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ जाता है ना। तो बहुत कुछ हमें इस समय पर सीखने को मिलता है। इसीलिए उनको बर्थडे जो है बड़े बाजे गाजे से धूमधाम से, जैसे ऐसे लगता है कि घर स्वर्ग बन गया है। जिन लोगों ने अपने घर में गणेश जी को लाया है तो उनके जैसे सारे विघ्न दूर होके उमंग उत्साह उल्लास से शक्तियों से जैसे घर का माहौल भरपूर होता है, ऐसे हमें भी अपने अंदर उन शक्तियों से अपने जीवन को ऐसी सब शक्तियों से भरपूर करना है, आनंद में रहना है, खुश रहना है। यही संदेश गणपति बाप्पा हमें दे रहे हैं। हमें उनसे ये सीख लेकर के सबको ऐसा संदेश देना है। मैं स्वयं परिवर्तन करूंगी तब मेरे द्वारा और भी आत्माएं ये सीख लेकर के अपने जीवन में ये सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो गणपति बाप्पा मोरया। तो हम एक दंत के बारे में बात कर रहे थे। एक कहानी याद रहेगा ना, पक्का? अच्छा, तो दूसरी कहानी एक दंत के ऊपर ही जो है, फिर बाद में हम मोरिया का भी सुनेंगे क्योंकि दीदी जाते जाते गणपति बाप्पा मोरिया कहा। तो दूसरी एक कहानी ये भी प्रसिद्ध है एक दंत के लिए कि एक बार कहा जाता है जब महाभारत की कथा लिखी जा रही थी, व्यास जी ने जब गणपति जी को महाभारत कथा लिखने के लिए बुलाया, तो आप सभी को पता है वो कहानी सारा, उसमें हम नहीं जाएंगे कि किस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ कंडीशन रखा। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखने तो आऊँगा क्योंकि मैं इतना फास्ट राइटर हूँ, आप अगर शांत हो जाएंगे, जहाँ आप स्टॉप होंगे वहाँ से मैं चला जाऊँगा, फिर एक बार मैं गया तो वापस नहीं आऊँगा। तो व्यास जी ने कहा अभी ये चले गए तो कौन मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने रेकमेंड किया है और कहाँ जा सकते हैं।
तो उन्होंने उनकी शर्त मान ली, तो उन्होंने भी एक शर्त रख दिया कि ठीक है, आप भले आप चले जाना, लेकिन जब तक आप मेरे कहे हुए वाक्यों को या शब्दों को समझोगे नहीं ना, तब तक आप नहीं लिखना। तो दोनों ने एक दूसरे का कंडीशन माना। फिर जैसे ही व्यास जी ट्रांस में गए और ट्रांस में जाके उन्होंने बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी कलम है ना वो टूट गई गणेश जी की, क्योंकि ट्रांस में जाके वो काफ़ी फास्ट बोलते भी थे और फिर ये फास्ट भी लिखते थे, तो उसमें कलम टूट गई। अब कलम टूट गई तो व्यास जी को टोक तो नहीं सकते या बोल नहीं सकते कि 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आजकल तो 2 घंटे की मीटिंग चलती है तो हम कहते हैं 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। 1 घंटे की भी होती है तो कि कहते हैं बस अभी ब्रेक लेते हैं। लेकिन आप सोचो, इतने बड़े ग्रंथ की रचना हुई है तो कितनी बार ब्रेक लिया होगा? नहीं लिया ना। तो दोनों ही अथक थे, वो भी अथक थे, ये भी अथक थे। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना दांत तोड़ के उसमें लिखना शुरू किया। तो कहानी का भावार्थ क्या है? मीनिंग ये है कि हमें कोई भी कार्य में ये नहीं सोचना है कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो भले अपनी हड्डियाँ भी, जैसे दधीची ऋषि जैसा कहा जाता है ना, दधीची ऋषि जैसा अपनी हड्डियाँ भले घिस जाए, लेकिन अच्छे कार्य में कभी भी रुकावट नहीं बननी होती है। अपना 100% देना होता है। ये नहीं कहे कि भाई मैं तो थक गया। हमारे रेडियो उत्सव के प्रेजेंटर आए हैं, भाविका बहन, कोई कहे आज तो मैं नहीं आती हूँ तो उसको 10 जन को मैसेज, कोई तो आओ अभी। तो कितना मैनेज करना पड़ता है, लेकिन एक कार्य में हम सहयोग देते हैं तो कितनों को इजी हो जाता है। तो देखो आज इतना बड़ा महाकाव्य हमारे सामने पहुंचा। तो ये है निर्विघ्न। इसके लिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है कि वो कार्य में विघ्न नहीं बने। उन्होंने ये नहीं कहा पेन खत्म हो गया दूसरा लाओ, मैं क्यों जाऊं लाने, मैं तो सिर्फ लिखने के लिए आया हूँ। और ये नहीं सोचा मैं अपना दांत क्यों तोड़ूं, मेरे लिए थोड़ी लिखा जा रहा है। ना मेरी स्टोरी है ना मेरे लिए लिखा जा रहा है, फिर भी दूसरों के लिए। तो भी अपना भले दांत तोड़े, पेन तो हुआ होगा ना, तो भी उन्होंने अपना दिया। तो उसी तरह हमें ये भी सीखना है, कभी भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य या अच्छी बातें जहाँ होती है वहाँ कभी भी अपने आप को नहीं देखना है, अपना 100% देना है। वहाँ विघ्न नहीं बनना है, विघ्न विनाशक बनना है। इसलिए उनको विघ्न विनाशक का टाइटल मिला और वो उनके ऊपर जचता भी है ना। और साथ साथ तीसरी जो कहानी जुड़ी हुई है गजासुर के साथ, कि गजासुर नाम का राक्षस था जिसे कोई नहीं अस्त्र शस्त्र से नहीं मार पा रहे थे और बहुत तकलीफ दे रहा था देवताओं को, मनुष्यों को। तो कहा जाता है कि उन्होंने अपना दांत को तोड़ के उससे उनको मारा, तब जाके गजासुर का वध हुआ। तो ये भी हमको यही दर्शाता है कि जब भी किसी असुर को या कोई भी विघ्नों को पार करना हो ना, तो अपने तकलीफ को नहीं देखना होता है। अपने कंफर्ट जोन से निकल कर हमें बाहर आकर दूसरों की हेल्प करनी होती है। गणपति जी की तो आपने सारी बातें सुनी कि कैसे उनका सर हाथी का है, इतना बड़ा पेट है, तो भी मंगल मूर्ति, और उनको कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, है ना। जबकि आजकल के लोग तो कितने हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन यहाँ देखो कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं, फिर भी इतना अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर पर्सनैलिटी है, ये बाहर की नहीं है, अंदर की है। इसलिए मैं अभी तो सभी AI से वीडियो बनाते हैं ना, तो किसी ने वीडियो भेजा था गणपति का, इतनी छोटी सी गणपति, वो कूद रहे हैं, लेकिन इतनी छोटे से हैं फिर भी उनको बप्पा कहा जाता है, गणपति बप्पा। बड़े हैं तो भी बप्पा कहा जाता है, यानी कि एक पिता के जैसा छत्र छाया। जिस तरह से पिता जब घर में होते हैं तो उनकी छत्र छाया, तो छत्र छाया क्या करती है, छत जो होता है ना, सिर्फ धूप में छाया नहीं देती है, बारिश में भी हमें बचाती है, तूफान में भी हमें बचाती है, अंधेरे से भी बचाती है, धूप से भी बचाती है, हर चीज़ से हमें बचाती है। तो उसी तरह वो हर किसी के लिए बप्पा बने, बाप के लिए भी बप्पा बने, बेटे के लिए भी बप्पा बने, तो पोते के लिए भी,
तीनों पीढ़ियां उनको बप्पा कह के ही बुला रही है, राइट। हर कोई उनको बप्पा कह के, क्यों? क्योंकि हर एक के लिए उनके प्रति उनके मन में शुभ भावना और हर एक को वैसा ही हेल्प किए। भले पुत्र थे, परंतु शिव के पुत्र है, लेकिन गणपति बप्पा उनको कहा जाता है। तो बातें जो भी कहानियों में लिखी जाती है, पौराणिक कथाओं में, जैसे मैंने कहा है, अभी ये तीनों कहानियाँ डिफरेंट पुराणों में अलग अलग रीति से लिखा गया है। हमें ये नहीं आर्ग्यू करना है या ये नहीं सोचना है कि इसने ऐसा लिखा, किसका सच है, लेकिन हमें उसमें से अच्छी चीज़ें उठाना है। इसके लिए तो उनको गणपति कहा गया कि गुणों के पति, मास्टर थे वो गुणों के। अब उनके साथ मौर्य शब्द लगता है, गणपति बप्पा मौर्य कहते हैं। ये एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है विजयी। बहुत बड़े भक्त थे गणेश जी के। एक मयूरेश्वर करके गणपति जी का अवतार है, जिन्होंने असुर को वध किया था और मयूरेश्वर का अवतार लिया था। तो वहाँ वो रोज़ जाते थे मौर्य जी दर्शन करने के लिए। फिर उन्होंने जैसे जैसे उनकी हेल्थ का इशू हुआ, हर एक जगह अलग अलग लिखा हुआ है, 2-3 इनकी भी 2-3 स्टोरी है, लेकिन मैं एक ही बताएंगी, इनकी 4 हो गए ना मेरे। तो जैसे जैसे हेल्थ इश्यूज होते गए वो जा नहीं पाए, नहीं तो उनका रोज का रूटीन था, रोज जाना है, कुछ भी हो जाए दर्शन करके ही आना है, दर्शन करना ही है, तो उसके बाद ही उनका दिन शुरू होता था। लेकिन जैसे जैसे हेल्थ इशू आया, वैसे कहा जाता है कि वो जा नहीं पाए। तो कई जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ है कि गणपति जी आते थे उनको दर्शन देने। और कई लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने एक नदी के किनारे, उस समय जो नदी बहती थी सिंधु करके, वहाँ पर चिंचवाड़ी गांव के नज़दीक, तो वहाँ जो नदी थी वहाँ पर उन्होंने गणपति की मूर्ति बनाई थी मौर्य जी ने, और वहाँ ही वो अपने आखिरी दिनों में रहने लगे और वहीं पर कहा जाता है समाधि ले ली गणपति जी के सामने। तो जैसे मीरा कहते हैं ना कृष्ण में विलीन हो गई, वैसे यहाँ पर भी ऐसे बताते हैं कि वो भी उसमें जैसे विलीन हो गए, यानी समाधि ले लिया, उनको देखते देखते देह का त्याग किया, तो वहाँ पर उनकी समाधि। तो जब वहाँ जाते थे ना कोई भी भगत दर्शन के लिए, जब वहाँ पर मौर्य जी थे तो वो गणपति जी के दर्शन तो करते थे, लेकिन साथ साथ मौर्य जी के पाँव छू के मौर्य भी बोलते थे। तो ये नाम जो है फिर गणपति बप्पा मौर्य हो गया। और साथ में गणपति जी की सदा विजय भी हो गई। तो गणपति जी की विजय या गणपति बप्पा मौर्य मना उनकी विजय हो, तो कहीं हारे थे क्या वो, जो उनकी विजय की हम कामना करते हैं? हम कहते तो हैं, लाइक जय श्री कृष्णा भी कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, यानी उनकी हमेशा जीत हो कहा जाता है। लेकिन जीत कब होंगी, कैसे होंगी? जब हम उनके गुणों और उनके क्वालिटीज़ को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी श्री कृष्ण की जय होगी, तभी जय श्री कृष्ण होगा। बाकी कृष्ण कोई लड़ाई करने नहीं गए जो हम जय श्री कृष्ण बोल के चले गए, लेकिन जब उनके गुण धारण करेंगे हम, तो लोगों के सामने दिखेगा, ये देखो ये अपने इष्ट के जैसा है, देखो ये अपने देवताओं जैसा है, तभी ही हमारी संस्कृति आगे आएगी। हमारा जो धारणा है देवी देवताओं का वो दिखाई देगा लोगों को, और हमारे पूर्वज या हमारे इष्ट, हमारे देवी देवताओं की विजय होगी। तो ठीक है, अभी मैं इंदु बहन को इनवाइट करती हूँ, इंदु बहन भी आए, वो हमें मेडिटेशन भी कराएंगी, साथ में प्रैक्टिस कराएंगी, जो हमारी यहाँ की विशेषता है राजयोगा मेडिटेशन, आप सभी जानते हो, तो वो प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगी। तो इंदु बहन भी 35 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही है, लेकिन 35 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बड़ी दादी जो हमारी दादी जानकी थी, और दीदी जयंती बहन के अंग संग्रह कर काफ़ी, मैं आपका इंट्रोडक्शन और दूं? अभी खड़े हो गए तो इतना ही देती हूँ, बाकी तो आप सुनेंगे ही उनसे। थैंक यू। ओम शांति।
आप सोचेंगे कि प्रवीणा बहन ने तो गणेश जी के बारे में सारा सुना दिया, उसका एक एक अंग का क्या अर्थ है। सुकांति बहन ने उसका हिस्ट्री सुना दिया। अभी मैं क्या सुनाऊं? मैं अपना एक अनुभव सुनाती हूँ और मुझे ये जानना है कि जो मुझे अनुभव होता है वो आपको भी अनुभव होता है या नहीं, कि सिर्फ मेरा ही ये अनुभव है। हर साल कहीं ना कहीं से निमंत्रण आता है, जिन्होंने गणेश जी को बिठाया है अपने घर में, वो निमंत्रण देते कि आप ज़रूर हमारे पास आना। और देखो कितने दिन होते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है टाइम का। जैसे यहाँ आने के लिए रिस्ट्रिक्शन था ना, 6 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन जो गणेश जी को बिठाते हैं समय का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आप देखेंगे, या मैंने कई बार देखा है, कि जिस घर में बिठाया है उस घर का वातावरण, उस घर का जो एक हल्कापन, एक रौनक, एक बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ, इस बारी थोड़े दिन पहले ही मैंने सोचा, शिवरात्रि भी होती है, दिवाली भी होती है, अभी रक्षाबंधन भी गया, जन्माष्टमी भी हुआ, तो भी दर्शन करने में, गणेश जी का दर्शन करने में वो हल्कापन, वो वातावरण घरों में क्यों डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि उसी घर में आप 1-2 हफ्ते के बाद जाओ, आपको वो वातावरण नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा, क्या एक मूर्ति के आने से वातावरण में इतना फर्क हो सकता है? क्या एक पत्थर की मूर्ति के आने से घर में इतनी रौनक कैसे आ सकती है? तो फिर सभी को पता है एक्चुअली, अगर गणेश जी को घर में बिठाना है तो कंडीशंस अप्लाई। उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए कंडीशंस है। और फिर जब तक आपके घर में है, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है। जिन्होंने घर में रखा है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होती है? एक तो उन दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन में भी नो अनियन, नो गार्लिक। आगे वो भले वेजिटेरियन है पर अनियन गार्लिक खाते हैं, और कई लोग तो चलो मीट भी खाते हैं। उन दिनों में वो 5 दिन, वो 10 दिन, वो 7 दिन जो भी है, नो अनियन गार्लिक, नो मीट। एक तो वो लाइफस्टाइल का चेंज होता है। और दूसरा लाइफस्टाइल का चेंज ये है कि उन दिनों में विकार में नहीं जा सकते हैं, प्योर रहना पड़ता है। ये कंडीशंस अप्लाई में है। और तीसरा ये भी एक बात है कि घर का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। यूके जैसे देश में किसको हिम्मत है घर का दरवाज़ा खुला रखने का? लेकिन करते हैं, बड़े उमंग उत्साह से करते हैं, बड़े रुचि से बिठाते हैं गणपति को। तो पूरा लाइफस्टाइल भोग लगाना पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज के कारण वातावरण में वो हल्कापन और रौनक और एक दिव्यता आ जाती है। तो अभी फिर क्यों विसर्जन करना पड़ता है? इतना प्यार है उस मूर्ति से, इतने भावना से, श्रद्धा से अपने घर में बिठाया, तो उसका विसर्जन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इतना दिन वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। वो लाइफस्टाइल इतना दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल मेंटेन करके रखे, तो वो हमेशा के लिए घर में वो वातावरण बन सकता है। विघ्न विनाशक, मैं देखती हूँ यंगस्टर्स भी, जितनों के घरों में मुझे निमंत्रण मिला है, यंगस्टर्स भी बहुत ही
दिल से बहुत ही उमंग उत्साह से भाग लेते हैं, व्रत में या सब कुछ करने में वो भाग लेते हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो लाइफस्टाइल के कारण वातावरण में फर्क आता है, सिर्फ मूर्ति लाने से फर्क नहीं होता है। तो ये बहुत गहरी बात है कि देखो, हमको संकोच नहीं होता है, हमको विसर्जन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मा कुमारी है उनका ये परमानेंट लाइफस्टाइल है। बीकेस में आप देखेंगे भोग रोज लगाते हैं, मूर्ति है या नहीं है उसके आधार पर नहीं है, लेकिन जो शरीर में जाना है पहले परमात्मा को ऑफर करना है। क्यों ऑफर करना है? क्योंकि उसी का ही तो दिया हुआ है। जैसे रक्षाबंधन में भगवान को मीन्स भगवान प्रोटेक्टर है, रियल प्रोटेक्टर कौन है? भाई तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना, लेकिन रियल प्रोटेक्टर ऊपर वाला है। और जब भोग लगाते हैं तो रियल प्रोवाइडर, देने वाला कौन है? हम कहते हैं ना, कोई पूछे आपको आप कैसे हो, तो कहते हैं ना उसकी देन है, वही सब कुछ देता है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे क्योंकि देखा जाए तो हम सब भी क्या है, हम सब भी एक छोटे छोटे गणपति बन सकते हैं। गणपति का सिर क्यों काटा? सिर काटा तो दूसरा सिर डाला, क्यों? क्योंकि वो जो मिट्टी का बनाया हुआ सिर था उसको काटा और हाथी का सिर डाला। तो हमारे साथ भी क्या होता है, जितना हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, वो मिट्टी का सिर मतलब बुद्धि, कहते ना अपना आपका सिर यूज करो, आपका सिर नहीं चलता, आपका दिमाग नहीं चलता, दिमाग कहाँ है? सिर में ही तो दिमाग है। तो जो पहला हमारा दिमाग जिस प्रकार से चलता था अभी वो चेंज हो गया। अभी हमारे सोच, हमारे विचार, जैसे एक बहुत सुंदर शब्द है संकल्प, चेंज हो गए। उसको कहते हैं गणपति। उसका मिट्टी का सिर निकाल के अभी उसका दूसरे विचार, दूसरे संकल्प चलते हैं। तो रोज ज्ञान सुनने से, रोज अच्छी अच्छी बातें सुनने से, भले थोड़ी सुनो लेकिन वो याद रखो, तब जाके हम सब भी छोटे छोटे गणपति है ना, हमारी सोच बदल गई है। तो हमारी सोच कैसे होनी चाहिए, अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आप एक बात नोट करना कि संकल्प जो है मेडिटेशन में वो धीरे चलने चाहिए। अगर आपके संकल्प बहुत फास्ट चलते उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। भले शुद्ध विचार है, भले अच्छे विचार है, लेकिन बहुत फास्ट है तो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो धैर्यता चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। आंखें खुली रखनी है। आप देखेंगे बापा जी की आंखें खुली हैं। खुली क्यों रखनी है? कईयों को बहुत आदत है आंखें बंद करने की, मेडिटेशन या प्रार्थना, या अभी आप जैसे यहाँ से उठ के आपको दर्शन के लिए लेके जाएंगे दूसरे रूम में, दर्शन भी मिलेगा और दर्शन के साथ और क्या चाहिए? मोदक चाहिए ना। तो दर्शन करते समय कौन आंखें बंद करेगा? कौन आंखें बंद करता है दर्शन करते समय? तो दर्शन करते समय आंखें खुली होती हैं, क्योंकि हमको उसकी आंखों से तो हम उसका ऑरा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो अभी मेडिटेशन करेंगे, आंखें खुली रखेंगे और ध्यान खुद का फोकस तीसरे नेत्र पर होगा। ये आंखें खुली, ये भी खोलना है।
ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने संकल्पों की भी मालिक हूँ। मुझे जो संकल्प रचना है वो मेरे हाथ में है। मालिक जो हूँ मैं आत्मा प्रकृति के बीच में स्थिर और शांत चमकती शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकती हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु लाइट एनर्जी मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के अंदर सब गुण है। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। शांति का गुण, सुख का गुण, प्यार का गुण, शक्ति का गुण, ये सब मेरे में है। थोड़े ढके हुए हैं, लेकिन थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देने से मैं वो गुणों को प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। आत्मा शरीर की मालिक होते हुए भी शरीर से अलग हो सकती है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वही मेरा परम प्यारा पिता है। जितने भी मैंने जन्म लिए हैं, हर जन्म में माता पिता जरूर मिले हैं, लेकिन
जो परम पिता परम माता मुझे दे सकता है, वो मेरे स्थूल माता पिता नहीं दे सकता है। मैं परमात्मा शिव की अनन्य स्पेशल संतान हूँ। मुझ आत्मा का वो शिक्षक भी है और रक्षक भी है। मैं एक शुद्ध शांत आत्मा, परमात्मा मेरा सब कुछ है। माता पिता, टीचर, गाइड, गुरु, फ्रेंड, भाई, जो मैं चाहूँ, जो मुझे जरूरत है, वो मेरा बन जाता है। हमारा स्नेह भरा संबंध है और उस स्नेह भरे संबंध के कारण मुझे शांति का अनुभव होता है। ओम शांति, ओम शांति।